बांग्लादेश और भारत के बीच ये पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इसका आज रोमांच से भरा ये तीसरा दिन जी हाँ, बहुत ही बढ़िया मुकाम पे खड़ा है ये मुकाबला। 404 रन बनाए थे भारत ने और उसके जवाब में 133 पे 8 है बांग्लादेश। लेकिन अच्छी बात ये है कि मेहदी हसन मिराज अभी भी क्रीज पे मौजूद। 271 रनों की बढ़त है अभी भी टीम इंडिया के पास और बांग्लादेश देखना होगा इन 2 विकेटों को कितनी देर पकड़ के खड़ी रह सकती है। शुरुआत है, एक खिलाड़ी सीली पॉइंट पे भी बिठा लीजिए और मजा आएगा। जी हाँ, यहां तो ये तंग करेंगे। यहां पे बहुत रन बनते हैं और ये सबसे ज्यादा खलते भी हैं आपको एक टीम के तौर पे। ये तो होना ही है, इस तरह के शॉट तो खेलते हुए नजर आएंगे ये। क्या है ये, आउट। और ये हो गई है कुलदीप यादव की 5वीं विकेट। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां कुलदीप यादव की। इनके हाथ लग गई है 5 विकेट। क्या कमाल की गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने। और यहां तारीफ ऋषभ पंत की भी होगी। आसान नहीं रहता ये विकेट कीपर के लिए इस तरह के कैचेस पकड़ना। 9वां विकेट बांग्लादेश ने खोया। इबादत हुसैन ने 17 रन बनाए। हवा में थी लेकिन शॉर्ट लेग से थोड़ी छोटी रह गई। यहां आगे आए थे लेकिन तो पैड या बल्ले का कुछ हिस्सा लगा है और चौका मिल जाएगा। यहां लेग बाय करार दिया अंपायर ने और यहां मिस कर गए। उनकी तारीफ इतनी हो रही थी, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे। अक्षर पटेल को अपनी पहली सफलता मिली है। स्टंप को तो मिस कर गई थी लेकिन ऋषभ पंत ने वहां कोई गलती नहीं की। एक बढ़िया कैच और एक अच्छा स्टंपिंग। भारत ने बांग्लादेश की इनिंग्स को 150 पर खत्म कर दिया है। इस बार आगे निकलकर मारने का प्रयास किया था, बड़े आसानी से शानदार फुटवर्क दिखाया और इंतजार किया। एक तरह से निमंत्रण दिया मेहदी हसन मिराज को कि आप वापस आना चाहते हो तो आइए, पर मैं तैयार हूं आपको स्टंप करने के लिए। और अंत में वही किया बहुत ही आसानी से यहाँ पर ऋषभ पंत ने। कुलदीप यादव 5 विकेट हॉल, वेल डन, वेल डिजर्व्ड। और ये बहुत ही शानदार फिगर यहाँ पर कुलदीप यादव का। और अब भारत ने निर्णय ले लिया है कि वो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करेंगे। इसका मतलब ये है कि भारत फॉलो ऑन इन फोर्स नहीं कर रहा है। यहाँ इस वक्त ये मैच 404 भारत ने बनाए थे, उसके जवाब में 150 पे आउट हुए बांग्लादेश और भारत ने फॉलो ऑन दिया नहीं है। इसका मतलब फिर से बल्लेबाजी करेगा। 254 रन इस वक्त आगे है। भारत की दूसरी पारी शुरू होने वाली है। शुरुआत करेंगे केएल राहुल कप्तान और शुभमन गिल। खालिद शुरुआत करेंगे इस दूसरी पारी की। ये थोड़ी सी गेंद आगे, यहां ड्राइव किया और गैप में 2 स्लिप एक गली लगाई थी। आउट स्विंग करने की कोशिश की लेकिन ना डाउन द लेग है। नहीं नहीं नहीं, रिव्यू है, ले लीजिए शुभमन गिल। Ball tracking coming up, pitching in line, impact in line, wickets is missing. Sycat, you're on screen, signal now. ये आवाज तो आई नहीं थी। अब विकेट कीपर से पूछ लीजिए एक बार। ये हुआ था 2 गेंद पहले। आखिरी गेंद थी ये भोजन से पहले। तो तीसरे दिन लंच का समय आ गया है यहाँ और लंच के समय भारत 290 रन आगे है और 10 विकेट हाथ में। मेहनत तो कड़ी करनी पड़ेगी, ये बात तो तय है। तेजुल साहब तैयार रहिए। गेंद हवा में गई है, 2 खिलाड़ियों के बीच से गई है और बाउंड्री तक भी पहुंचेगी। कोई आत्मविश्वास से भरा हुआ शॉट नहीं था, माफ करिए।
ये गलती नहीं की जो पहली इनिंग में की थी, इस बार पूरा खेला स्वीप शॉट। 300 रनों की बढ़त इस बाउंड्री के साथ। अच्छी ड्राइव, लंबे कद के हैं, बॉल तक पहुंच गए। पकड़ लिया कैच, फंसा लिया जाल में। खुशी का लम्हा खालिद के लिए। पिच में कुछ है नहीं, फ्लैट पिच पर रन सर्कअप करके आया कि बाउंसर मारना। प्लान किया, बेंड करूंगा बैक, और मिल गया है तोहफा, मिला है गिफ्ट। शानदार विकेट लिया यहाँ पर केएल राहुल का। खालिद ने ट्रैप किया यहाँ केएल राहुल को। पीछे खिलाड़ी मौजूद था, एक स्क्वेले के पास खिलाड़ी मौजूद है, डीप स्क्वेले पर भी खिलाड़ी मौजूद है। अच्छा कैच यहाँ पर पकड़ा है ताइजुल ने। पहली सफलता यहाँ पर बांग्लादेश को मिल चुकी है। कप्तान केएल राहुल वापस 23 रन बनाकर 70 पर 1 भारत। शॉर्ट टेक लगाया है, बॉल आगे डाली, स्लिप है नहीं। अब ओवर द स्टंप आ गए हैं। इस बार बाहर निकले, हवा में शॉट है पर वो गैप में है। प्रयास पूरा किया पर बीट किया वहां फील्डर को। एक और चौका गिल के नाम। और हल्के हाथ से इत्मीनान के साथ 50 रन पूरे कर लेंगे शुभमन गिल, जो इनके इस पारी की हौसला अफजाई करेंगे। जिसका इंतजार था वो पूरा हुआ, और शतक लगाने के बाद अब रोकना मुश्किल है शुभमन गिल को। इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सही मायने में प्रवेश। वेल प्लेड शुभमन गिल। और इस बार ज्यादा हवा में चली गई, ज्यादा ऊंची चली गई और सीधा फील्ड। पारी खेली और बनाए 110 रन, सिर्फ 152 गेंदों का सामना किया। लाजवाब पारी खेलकर वापस जा रहे हैं इस समय शुभमन गिल। विराट कोहली अब आए बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 4 पर। तेज गति से रन बनाए हैं आज भारत ने। और इस बार पुजारा निकल कर आए और मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया, और इस तरह से एक और अर्धशतक अपने नाम किया पुजारा ने। एग्रेशन अब पुजारा ने भी दिखाना शुरू कर दिया है। इस बार पुजारा वन बाउंस इनटू द फेंस, बस छक्का कुछ दूर से ही बच गए यहां पर। इस बार बॉल हवा में, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं, लेकिन फील्डर अंदर ही खड़े थे, जिसका कि फायदा मिला चेतेश्वर पुजारा को। उनकी कोशिश यही है कि शतक पूरा कर लिया जाए। एक और बढ़िया शॉट, कदमों का बढ़िया इस्तेमाल। स्पिनर्स के विरुद्ध तो कदमों का इस्तेमाल करके बैटिंग करते हैं। गैप में बॉल है, नहीं पकड़ पाएंगे फील्डर। चौका मिलेगा और शतक पूरा कर लिया पुजारा ने। 102 नाबाद, 130 गेंदें खेली, कप्तान पुजारा, और शतक बना लिया। केएल राहुल करे आ जाओ। बहुत बढ़िया चेतेश्वर पुजारा। और भारत ने पारी को डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया है। अब गेंदबाजी करेगा भारत 512 रन से आगे इस मैच में। अजय भाई, पारी के बारे में पुजारा की इस स्कोर कार्ड को देखें तो पहली